हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल की जो सीरीज़ थी उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम के बाद हमें करने हैं अपने चैप्टर का एक एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो चलिए एक्सरसाइज 2.4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें सवाल पूछा है। इसमें सारे सवाल फैक्टर थ्योरम पर ही बेस्ड हैं। तो चलिए सवालों को देखते हैं कि क्या कह रहा है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 ए फैक्टर। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट बहुत आ रहा है कि सर हिंदी में दीजिए। तो हिंदी और इंग्लिश में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर आपको लैटिन में, अमेरिकी मतलब किसी भी लैंग्वेज में लैटिन में भी लिख के दे दिया जाए और सवाल समझा दिया जाए तो आप करने ले जाएंगे। फैक्टर थ्योरम समझ गए हैं और अगर बोला जाए कि इसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर देगा। अगर मान लीजिए कोई भी सवाल दे दिएगा, x+1 दे दिया गया और लैटिन में लिखा है इसका जीरो फाइंड करने को, और अगर मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि इसका जीरो फाइंड करना है तो कौन बच्चा नहीं कर देगा। ठीक है, तो भाषा सिर्फ समझने का एक ज़रिया है, उससे सवाल सॉल्व नहीं होता है। तो इंग्लिश में भी है तो मैं हिंदी में समझाता ही हूँ और हिंदी में एक्सप्लेन बढ़िया से करता हूँ। तो चलिए हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट होकर वीडियो देखिए और वीडियो को रोटेट करके फुल लेंथ में वीडियो देखिए। अगर हाफ में देखेंगे तो स्क्रॉल करते करते यूट्यूब पे माइंड कहीं और चला जाएगा और उसके बाद बोलेंगे समझ नहीं आया। तो वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 ए फैक्टर। मतलब यह हमें बताइए, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें बताइए कि किस बहुपद का x+1 एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। फैक्टर थ्योरम में क्या कहा था कि कोई भी पॉलिनोमियल है px। तो चलिए एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसी को मान लेते हैं px। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। लेट px इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हमें मानना था जिसका नाम था px। फैक्टर थ्योरम को याद कीजिए, अगर फैक्टर थ्योरम नहीं देखिए तो वीडियो जाके चैनल में देख लीजिए। हमारे पास px है और px की क्या बोला था फैक्टर थ्योरम में कि जो px है उसकी डिग्री, उस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होनी चाहिए 1 होनी चाहिए या फिर 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या डिग्री हमें दिख रही है, डिग्री तो इसकी 3 है और 3 1 से बड़ा है, तो हमें एक केस मिल गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किससे चेक करना है। x+1 से को चेक करना है कि x+1 इसका एक फैक्टर, तो x+1 को ही पता करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं। और उसमें हमें फैक्टर थ्योरम में हमने देखा था कि हमें कुछ एज्यूम करना था, एक रियल नंबर एज्यूम करना था, जिस रियल नंबर को हमने नाम दिया था a। और वो रियल नंबर क्या है, 1 है। इसमें रियल नंबर 1 दिख रहा है। रियल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स मिलाकर रियल नंबर होते हैं। तो एक हमारा रियल नंबर दिख रहा है जो कि एक रियल नंबर है और इसको हमने ए मानना था। तो इस कंडीशन में, ठीक है, हमारे पास एक रियल नंबर 1 है। तो क्या दिया था, अगर इतना सब हमारे पास कुछ हो, इतना सब हो तो x माइनस ए रियल नंबर, x माइनस ए या फिर x+1 इसका एक विल बी अ फैक्टर ऑफ px इफ का मतलब यदि p a इज इक्वल टू 0। इससे सबको समझ में आया ये क्या है। यहाँ पे अगर x+1 रखेंगे तो p माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है इसे समझना है। ठीक है, p माइनस ए का मतलब क्या है कि x की जगह पे हमने माइनस ए रखा है। ठीक है, तो यहाँ भी x की जगह पे माइनस ए रख देते हैं। ए का मान कितना है, 1 है, तो x की जगह पे -1 रख देते हैं। ठीक है, अगर p-1 का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो x³ प्लस x² प्लस x+1 नामक हमारी पॉलिनोमियल का x+1 एक फैक्टर होगा। और ये मैं नहीं, ये गुणनखंड प्रमेय कह रहा है, फैक्टर थ्योरम कह रहा है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हमने p-1 ले लिया है। p-1 कहाँ से लिया है, ये x+1 जो दिया है, x+1 को 0 के बराबर रखेंगे, x इज इक्वल टू -1 क्या निकल के आ जाएगा, इसका एक सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। और x इज इक्वल टू -1 को ही यहाँ पर रखा है। अब -1 से मतलब क्या है, -1 से मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग -1 रख देंगे। ठीक है, प्लस
-1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर देखिए, अगर ऊपर हमारी इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो माइनस का प्लस हो जाता है, और अगर ऊपर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो माइनस का माइनस ही रहता है। तो माइनस का माइनस और 1 का क्यूब करेंगे तो 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस और ये प्लस। ठीक है, एक माइनस दो माइनस, एक प्लस दो प्लस, -2 + 2 0, p - 1 = 0। हैंस यहाँ पे आंसर लिख देंगे, हैंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा है, ये क्या कौन कह रहा है, ये तो हमारा फैक्टर थ्योरम कह रहा है। फैक्टर थ्योरम को हमने पढ़ रखा है और मैंने फिर एक बार आपको और एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी तरह एक बार मैं इस सवाल को फिर समझा देता हूँ। देखिए, जो कुछ भी दिया हो, जिसे मतलब पता करना हो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, x की वैल्यू -1 आ गई। अब x के जगह पे -1 को रख देंगे, और -1 जैसे ही रखेंगे पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू बदल के -1 हो जाएगी। और अगर p - 1 = 0 आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अब वैसे ही आगे वाले को भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि आगे वाला क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए, इस सवाल को मैं मिटा देता हूँ, इस पे चलते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे x + 1 है, तो यहाँ भी p - 1 डायरेक्ट रखता हूँ मैं। यहाँ पे -1 पे 4 प्लस -1 पे 3 प्लस -1 पे स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इवन नंबर है तो ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और ये प्लस। ठीक है, कितने एक आ गए हमारे, देखिए 1 2 3, 3 प्लस वाले हैं, 1 और 2 माइनस वाले हैं। यहाँ पे p - 1 का वैल्यू, हाँ, तो अब लिख देंगे यहाँ पे p - 1 = नॉट 0, इसलिए x + 1 is not a factor of px। ठीक है, इसको भी पहले px के बराबर रख लेंगे, जैसे मैंने इस मेथड में बताया वैसे ही इसमें भी कर देंगे, और बाकी 2-3 सवाल हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, हमारे पास 2 और ऑप्शंस हैं, सवाल वही है, ऑप्शंस 4 थे, मैंने 2 आपको करा दिए और 2 फिर बचे हैं। अब फिर फाइंड करना है कि x + 1 इन दोनों का फैक्टर है या नहीं। उन दोनों में एक का तो था, एक का नहीं था, अब इन दोनों में फिर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अपने फैक्टर थ्योरम के अनुसार चलते हैं हम लोग। लेट px = x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। ठीक है, px को इतना मान लिया हमने। चलिए, अब px के जगह पे -1 रखते हैं। -1 क्यों रखेंगे, क्योंकि x + 1 = 0 और x = -1, यहाँ से वैल्यू हमने निकाली है, तो इसलिए -1 रखा है। और x के जगह पे हमने -1 रख दिया, तो यहाँ पे सम में पूरे पॉलिनोमियल में x के जगह पे -1 हो जाएगा। इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर इवन नंबर है, ये इवन नंबर मतलब सम संख्या। ऊपर क्या है, इवन ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1, और -1 का 3 में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग क्या पाएंगे कि ये -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और +1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये 1, ये +1। देखिए, 3 से 3 कट गया, ये 3 माइनस में, ये 3 प्लस में, ये 2 खत्म हो गया, 1 माइनस में, 1 प्लस में, 1 प्लस में 2, ये -1, p - 1। ठीक है, अब हमारा p - 1 = 1, ये भी। तो अब हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि x + 1 इसका भी एक फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि p - 1 का वैल्यू 0 नहीं आया है, और हमने फैक्टर थ्योरम में ये पढ़ा था कि x + 1 इस पूरे पॉलिनोमियल px का तभी एक फैक्टर होगा जब p - 1 = 0 आ जाए।
और अगर यहाँ पे x-1 दिया रहता तो यहाँ पे p+1 हो जाता। बस, सब कुछ नहीं है, यही है। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि p-1 इज इक्वल टू नॉट 0, इसलिए x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना लिख देना है। ये सब राइटिंग का काम करेंगे तो नंबर आपका एग्ज़ाम में थोड़ा बढ़िया दिखता है। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए फटाक से। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। ये लास्ट क्वेश्चन रूट में दिया है। कभी बच्चे रूट को ही देखकर डर जाते हैं, तो रूट को देखकर डरना नहीं है, पहले रूट को ही सॉल्व कर लेते हैं। रूट को ही हटा देते हैं, रूट को हटाएंगे नहीं, रूट को वैसे ही रखेंगे। रूट वाली संख्या इरेशनल होती हैं। कौन कौन सी संख्या है जिन जो कटती नहीं है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर रूट से कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि रूट को हल ही नहीं करना है। लेट f(x) इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x है, x को अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस रूट 2x प्लस रूट 2, इतना आ गया। यहाँ पे ला लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे f-1 रखेंगे, इसको सवाल को काट देते हैं ऐसे। f-1 तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस, यह माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x माइनस रूट 2x, ये प्लस रूट 2। ठीक है, ये z लग रहा है 2 है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे विषम संख्या है तो ये माइनस, यहाँ पे सम संख्या है तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही प्लस इधर आएगा ये माइनस बोलेगा ज़्यादा उड़ रहा है हो, तुम्हें हम काट देते हैं, तो ये माइनस फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है तो 2 -1 -2 रूट 2, यहाँ पे भी -1 प्लस रूट 2। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2। ठीक है, माइनस और ये प्लस 2, सॉरी यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है। माइनस माइनस और -2। ठीक है, -2, यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2, यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस रूट 2, और ये प्लस रूट 2। ठीक है, ये माइनस और माइनस कट गया, यहाँ पे बचा रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ पे 2 रूट 2, f-1। अब लिखेंगे चूँकि f-1 इज इक्वल टू नॉट 0, इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ f(x). तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं सॉल्व, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। आशा करता हूँ सबको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताएं, आपके लिए अलग से एक वीडियो बन सकती है। तो अपने सवालों को लगाते रहिए, मैथ को प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथमेटिक्स आपके दिमाग में घुसेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।